Hello, good morning everyone. So thermal expansion का मैं in thermal expansion I already uploaded one video. This is my second one. So in this chapter I am going to deal with area, volume and all. Okay. So this is a rectangular area whose length is A नोट एंड बी नोट. लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है कितना कितना ए नोट एंड बी नोट. ओके जी, ठीक है. कहाँ गया मार्कर? हाँ, आ गया मजा आएगा. ठीक है, तो ये वाला लेंथ दिया हुआ है कितना है ए नोट एंड दिस लेंथ इज हाउ मच बी नोट. ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? नथिंग बट ए नोट इंटू बी नोट, राइट? सो हियर इज द एरिया. एरिया ए नोट मीन्स इनिशियल एरिया. आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल व्हेन द टेम्परेचर इज टी. So area at that moment is A नोट B नोट. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ? अब एक आदमी आया, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया और T प्लस डेल्टा टी दे दिया टेम्परेचर. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाला लेंथ बढ़ जाएगा. और क्या होगा? ये वाला लेंथ भी बढ़ जाएगा. तो भैया एक नया रेक्टेंगल बन जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये नया वाला लेंथ इंटू नया वाला ये. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स मूव इट. सो हमको पता है कि अगर लेंथ में टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसका फार्मूला है कि नया जो लेंथ आएगा ए, वो क्या होगा? ए नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी. अल्फा 1 क्यों? क्योंकि बोला है कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 1 है. सिमिलरली ये जो लेंथ बढ़ेगा, ये नया लेंथ क्या हो जाएगा? बी. ये नया लेंथ क्या हो जाएगा? बी. और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी नोट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. अल्फा 2 क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 2 है. ओके, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया. ठीक है जी, आ गया. तो एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू बी. अब कुछ नहीं, अभी आप ए निकाल चुके थे कि ए नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. बी आप निकाल चुके थे कि बी नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. तो कोई बात नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे क्या कर दो? ए नोट बी नोट क्या था? इनिशियल ये वाला लेंथ और इनिशियल ये वाला हाइट. तो ए नोट बी नोट के बाद लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एरिया, इनिशियल एरिया. तो उसको कैपिटल ए नोट लिख दिया. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो. 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो, देन 1 से इसमें, देन इससे इसमें, देन इससे इसमें. ब्रैकेट ओपन करके लिख दो. लिख दिया. तो डेल्टा टी स्क्वायर बहुत छोटा हो गया. डेल्टा टी ऑलरेडी हम बोले थे कि डेल्टा टी इज लेस देन 1. तो ये बहुत छोटा पॉइंट में था, स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो गया. तो इसको हम निगलेक्ट मान के चलते हैं. इसको हम लोग क्या कर दिया? निगलेक्ट मान लिया. तो जब निगलेक्ट मान लिया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? ए नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी. यही तो बचा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स एज्यूम अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा. सब एक ही मटेरियल से बना है. अगर अलग अलग से बना है तब तो यहाँ पे पुट करके सोल्व कर दो अल्फा 1 अल्फा 2. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही मटेरियल का चीज़ बना होता है. ऐसा नहीं होता कि एक ये जोड़ दिया, एक वो जोड़ दिया, एक आयरन जोड़ दिया, एक स्टील जोड़ दिया. ऐसा नहीं होता है. ऑलमोस्ट जो बनता है तो एक ही बनता है. ठीक है, तो हम लेट्स एज्यूम कर रहे हैं. लेट्स एज्यूम अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द अल्फा 1 के बदले क्या पुट कर सकते हो? अल्फा. लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर ऑल्सो alpha instead of alpha 2. So alpha 1 plus alpha 2 means alpha 1 plus alpha 2 is how much? 2 alpha. Alpha plus alpha is 2 alpha. So now here A is equal to A naught 1 plus alpha 2 alpha delta T. और 2 अल्फा को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 2 अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से. तो 2 अल्फा को लिख दिया हमने बीटा, और इस बीटा को हम कहते हैं एरिया कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर. बीटा को क्या कहते हैं? एरिया कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर. तो हमारे पास नया फार्मूला आ गया. क्या आ गया? ए इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. रट लो इसको. ए इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. कभी कभी बीटा दिया रहेगा तो डायरेक्ट, बीटा नहीं दिया तो हमको पता है बीटा 2 अल्फा होता है, ट्वाइस ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है. तो उसका सोल्व कर देना यहाँ पे डाल के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बोला है कि एक डिस्क है. एक क्या है? डिस्क. डिस्क मतलब समझ रहे हो ना? वो सीडी का जो कैसेट होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह लाते हैं, या फिर पहले सीडी में होता था गाना देखते थे डिचकुं छैया वो लगा के जो गाना देखते थे, वही वाला डिस्क है. कोई बात नहीं, अच्छा है, डिस्क है. ओके, ये डिस्क है. इसका हमको एरिया निकालना है. क्या निकालना है? एरिया. तो एरिया क्या होता है डिस्क का? सर्कल का. कैसा? पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस कितना है? आर नोट. रेडियस कितना है इसका? आर नोट. तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर नोट स्क्वायर. अब हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया और ये नया डिस्क बन गया. थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इससे बड़ा बनेगा. ठीक है, गलती से छोटा बना हुआ है. अब हमने बढ़ा दिया और इसका रेडियस हमने आर मान लिया. इसका रेडियस कितना मान लिया? आर. तो इसका नया एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा जी. और हमको पता है कि एरिया बढ़ता है तो उसका नया फार्मूला ए नोट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. ये भी डिराइव करवाए हैं ना. तो दोनों तो इसी का एरिया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो. इक्वेट कर दिया. इस एरिया के बदले पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर, और इस नया एरिया के बदले जो ए नोट इंटू दिस था वो ए लिख दिया. कोई दिक्कत है? नहीं है. तो आ जाओ.
हमको पता है कि ये नोट कितना था, पाई आर नोट स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, पाई से पाई गॉट कैंसिल्ड आउट, तो क्या बचा, सिर्फ बचा हमारे पास r = r नोट 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी के पावर 1/2। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, ये स्क्वायर था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो 2 r नोट में से क्या हो गया, 1 r नोट बाहर, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, √1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, और इसी को लिख सकते हैं 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी के पावर 1/2। अब देखो दिस लुक लाइक 1 + x के पावर n, 1 + डेल्टा x के पावर n, तो इसका हम लोग पता था कि 1 + nx + nx² 2 ब्ला ब्ला हम लोग को पढ़ा है, एक्सपेंशन में हम लोग पता है हमको, तो इसको तोड़ दो, तो 1 प्लस n कितना है 1/2, तो लिख दो 1/2 प्लस x कितना है 2 अल्फा डेल्टा 2, तो लिख दो 2 अल्फा डेल्टा 2, सो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ओनली क्या बचा r नोट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो अगर एक डिस्क है और उसमें टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा है तो उसका रेडियस, तो कहाँ गया, हाँ, अगर डिस्क है और उसमें टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा है तो उसका रेडियस ऐसे चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, तो बोला ठीक है भैया डिस्क का निकाल लिया, अब तुम रिंग का निकालो, शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, अब बाद में लड़ाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो रिंग बड़ा छोटा करना है तो कैसे चेंज होगा, पता होना चाहिए भैया। ठीक है जी, चलिए पता कर लेते हैं एक्सपेंशन रिंग। तो देखते हैं, एक हमारे पास रिंग था जिसका रेडियस कितना था r नोट, हमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया कितना डेल्टा टी, तो एक नया रिंग बन गया, बड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, ठीक है, तो एक बड़ा बन गया जिसका रेडियस कितना है r, ओके जी। तो देखो ये तो रिंग है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, अगर इस रिंग को ओपन कर दें, अगर इस रिंग को कट कर दें और इसको कट करके सीधा कर लें, इस रिंग को कट कर लें, क्या कर लें, इस रिंग को यहाँ से कट कर लें, तो ये ऐसा एक धागा जैसा दिखाई देगा ना, और इसका लेंथ कितना होगा, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा कितना 2 पाई r नोट होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली अगर इसको भी कट कर दें तो ये भी एक ऐसा दिखाई देगा ना, और इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई r, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये तो बेसिक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि L नोट = इसका लेंथ बोल रहे हैं, कट करने के बाद जो लंबा बना था उसका लेंथ हम बोल रहे हैं L नोट = 2 पाई r नोट, इसको कट करने के बाद जो लंबा जो जो लाइन बना था उसको L बोल रहे हैं, तो L = क्या 2 पाई r, L = 2 पाई r, हमको पता है L = 2 पाई r, लेकिन अगर इस लेंथ को, ये जो L नोट लेंथ था कितना, लेंथ में अगर हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे चेंज होता है, तो L नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है, तो इसको फार्मूला से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपल मैथमेटिक्स से 2 पाई r भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमको ये भी पता है कि L नोट 2 पाई r नोट के बराबर है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो r = r नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। लो ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, अरे नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे भी r = क्या आया r नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे भी r = क्या आया r नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अरे बाबा ये तो गलत हो गया, पहले डिस्क था ये रिंग था, दोनों में सेम कैसे आंसर आ सकता है, अरे आ सकता है, मैथमेटिक्स से लाए हैं, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। तो आज से याद रखो कि रिंग हो, डिस्क हो, कुछ भी हो, सबका रेडियस ऐसे ही चेंज होगा, कैसे r = r नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी से। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिस्क विस्क है, आगे से न्यूमेरिकल में आया, सपोज करो कि एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक ना, ये पूरा भरा हुआ है, समझ जाओ, उतना टाइम नहीं है लिखने का, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका जो रेडियस चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, अभी हम लोग डिराइव किए हैं r = r नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी से, ओके, इसका वैसे चेंज हो गया, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इसमें कुछ कैविटी आ जाए, कैविटी मतलब कुछ गड्ढा हो जाना, इसमें से कोई पार्ट काट करके निकाल ले, बीच से कहीं से भी, यहाँ पे अगर पार्ट इतना कट करके हमने निकाल दिया, तब भी इसका रेडियस वैसे ही चेंज होगा, जो ही फार्मूला है। क्यों भैया, चूंकि अभी देखे कि डिस्क था तब भी वैसे ही चेंज हुआ, अगर सिर्फ ऐसा रिंग था तब भी तो नहीं आया, इसका मतलब ये पता चला कि हम सिर्फ बाउंड्री लाइन से पता करेंगे कितना रेडियस का है, उसके अकॉर्डिंग इसका लेंथ चेंज होगा, बीच वाले सरफेस एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ एक गड्ढा कर दो, यहाँ एक गड्ढा कर दो, यहाँ एक गड्ढा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पूरा डिस्क है, यहाँ गड्ढा करो, यहाँ गड्ढा करो, यहाँ गड्ढा करो, यहाँ गड्ढा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, इससे कि ये ऐसे ही चेंज होगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ वही लिखा हुआ है कि इट इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r नोट। अभी जो हम लोग डिस्क का देखे थे उसका जो r का चेंज आया था वही तो रिंग का भी आया। इसका मतलब क्या हुआ, इवन इफ देयर इज कैविटी, अगर कुछ गड्ढा वड्ढा है, खोखला उखला गया, इट एक्सपेंशन इज सेम, एक्सपेंशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब से याद रखना भैया, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, ट्रू फॉल्स में काम आ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब थिक डिस्क ऑफ अल्फा,
ये तो सिंपल था कि जब एक डिस्क है तब क्या होगा, रिंग है तब क्या होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि डिस्क है, कैसा है, ठीक है, ठीक है मतलब दो अलग अलग रेडियस से मिल के बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा है, ठीक है। और अंदर वाला रेडियस R01 है और बाहर वाला रेडियस R02 है और ये वाला इसका थिकनेस T0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है, अभी देखे थे कि रिंग हो, अंदर का टा हो, कुछ भी हो, उसका जो चेंज आता है वो कैसा आता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। तो अंदर वाला टेम्परेचर बढ़ने से R0 बन गया R1, बड़ा रेडियस हो गया थोड़ा सा, और बाहर वाला भी बड़ा हो गया, चूंकि फार्मूला से हमको पता है। तो R1 कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R02 1 प्लस अल्फा टी। और इसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R1। और R2 अभी भी निकाल चुके हो, R1 निकाल चुके हो, यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया भैया, ठीक है। देखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कॉमन था तो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, R02 माइनस R01 बचेगा। और R02 माइनस R01 क्या था, ओरिजिनल थिकनेस, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा था तब का T0। तो इसके बदले हमने पुट कर दिया लाके T0। तो हमको एक फार्मूला पता चल गया कि T इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू T0। रट लो, अगर कैसा है ये, अगर कैसा है, थिक है, थिकनेस वाला चीज़ है तो इसका ऐसे चेंज होगा। और अगर थिकनेस नहीं है, सिंपल है, तो यहाँ पे रेडियस चेंज होगा, R इक्वल टू R0 इतना, वो तो होगा ही होगा, इसका थिकनेस भी ऐसे चेंज होगा, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है, क्या है, बोला है कि थर्मल एग्जांपल ऑफ कैविटी। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगुलर सीट था, रेक्टेंगुलर क्या था, सीट था, जिसका लेंथ कितना था, A B, और साथ में यहाँ पे एक रिंग था R1, यहाँ पे एक रिंग था R2, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा हुआ था D, ऐसे बनाया हुआ था कुछ, ठीक है। अब हमने पूरे में टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, इसका लेंथ भी बढ़ेगा, इसका लेंथ भी बढ़ेगा, तो वही आंसर था। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर R1 R2 C1 C2 A1 B1 सब इंक्रीज करेगा। तो बस हो गया, क्योंकि हमको पता है कि ये लेंथ इंक्रीज करेगा, ये वाला लेंथ भी करेगा, ये वाला भी लेंथ करेगा, ये सर्कल भी करेगा, दोनों करेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन और उसके आगे का कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।